एक तू ही निरंकार। पद संख्या 53। निरंकार को जो न माने उन्हें नास्तिक कहते हैं। पत्थर जैसे भार धरा पर बोझा बनकर रहते हैं। हरि नाम से खाली है जो बंदे गंदे मंदे हैं। उनके खातिर जगह जगह पर मौत न डाले फंदे हैं। जन्म अकारत बिल्कुल है जो याद प्रभु दिन रात नहीं। सूख जाए यह जीवन खेती मेहर की जो बरसात नहीं। आग लगा जग के बंधनों को जिनमें हरि का नाम नहीं। आग लगा कंजूस की दौलत जिससे मिले आराम नहीं। मन में जिसके राम बसा है उसकी महिमा सारी है। अवतार मेरा दिल बलि बलि जाए जान मेरी बलिहारी है। निरंकार को जो ना माने उन्हें नास्तिक कहते हैं। सत्संग जी, जिसके अंदर इस प्रभु परमात्मा का वास नहीं होता ना, तो वो बंदे नास्तिक होते हैं। पत्थर जैसे भार धरा पर बोझा बनकर रहते हैं। तो सत्संग जी, वो इस दुनिया में पत्थर की तरह बोझ बन के रहते हैं इस जीवन में। वो कभी भी उनका कोई उद्धार नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उस प्रभु परमात्मा के एहसास में रहते ही नहीं है। हरि नाम से खाली है जो बंदे गंदे मंदे है। सत्संग जी, जिसके अंदर इस हरि का नाम नहीं है, इस परमात्मा का नाम नहीं है, तो वो बंदे तो गंदे और मंदे, उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर उस हरि का वास नहीं होता है। उनकी खातिर जगह जगह पर मौत ने डाले फंदे हैं। सत्संगी, जो जगह जगह पे उनके लिए तो मौत के फंदे ही डले रहते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रभु परमात्मा जीवन में नहीं आता है ना, तो इंसान भटकता रहता है, उल्टे सीधे काम करता रहता है, क्योंकि उसने उस निरंकार को जाना नहीं है। जब ये निरंकार जिसके जीवन में आ जाता है तो उसे अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। कैसे समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, प्यार से रहना है, प्यार ही बांटना है। जन्म अकारत बिल्कुल है जो याद प्रभु दिन रात नहीं। सत्संग जी, ये जन्म बेकार है हमारा जिसमें हम प्रभु की याद ना हो। सूख जाए ये जीवन खेती मेहर की जो बरसात ना हो। सत्संग जी, ये जीवन हमारा व्यर्थ है अगर इसमें इस प्रभु परमात्मा का वास नहीं है। आग लगा जग के बंधनों को जिनमें हरि का नाम नहीं। अरे ऐसे बंधन का क्या करना है जिसमें इस प्रभु परमात्मा का कुछ एहसास नहीं है, नाम नहीं है इस हरि का। आग लगा कंजूस की दौलत जिससे मिले आराम नहीं। सत्संग जी, ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा, आपने इतनी धन दौलत कमा ली लेकिन एक पल भी आपको आराम नहीं मिलता है, मन में भटकन रहती है, तो ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा है सत्संग जी। मन में जिसके राम बसा है उसकी महिमा सारी है। सत्संग जी, जिसने इस निरंकार को जान लिया, इस रमे राम को पहचान लिया है ना, ये सारी महिमा उसी की रचाई हुई है सत्संग जी। अवतार मेरा दिल बलि बलि जाए जान मेरी बलिहारी है। सत्संग जी, ऐसे सतगुरु महाराज पे तो अपनी जान भी निछावर, क्योंकि सत्संग जी, ये जान भी तो हमारी नहीं है, ये भी उस प्रभु परमात्मा की है। सत्संग जी, ये जो निरंकार है ना, जो ये प्रभु परमात्मा निरंकार सबके साथ चिपका हुआ है। जिसने ज्ञान ले रखा है उसके साथ भी, और जिसने नहीं ले रखा है उसके साथ भी चिपका हुआ है सत्संग जी। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन जिसको इसका एहसास हो जाता है, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है सत्संग जी, उसकी तो जिंदगी, उसकी नैया पार लग जाती है। फिर उसके ऊपर जो दुखों का भंडार है, जो मोह माया का जाल है, जो भटकन है, सब दूर हो जाते हैं सत्संग जी। किसी चीज़ से इंसान को प्यार नहीं रहता है, क्योंकि पता है इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है, तो क्यों इस दौलत के पीछे भागना है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जो भी सांसें मिली है इसे इस प्रभु परमात्मा के इस रमे राम के चरणों से जुड़कर सेवा सिमरन संगत में ही गुजारते चले जाना है सत्संग जी। क्योंकि बिगड़ सत्संग के ये जीवन अधूरा होता है, बिगड़ ज्ञान के जीवन अधूरा होता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, दासी और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगी। इस सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती है, दाता सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे बनाए रख, सबको काया से बिल्कुल निरोग रख मेरे सतगुरु महाराज। और किसी के पास कभी किसी चीज़ की कमी ना हो मेरे सच्चे पातशाह। सब पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सबको अपने चरणों से जोड़े रखना सतगुरु महाराज।
सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।